अब हम आपको अमेरिका लेकर चलते हैं, जहां राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में आज खालिस्तान का झंडा लहराने लगा। आज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोली और वहां मौजूद लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब अपने आप को भगवान समझने लगे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मुसलमान भी खतरे में हैं। राहुल गांधी का यह पूरा कार्यक्रम लगभग 55 मिनट तक चला और इस कार्यक्रम का जो थीम था वो यही था जो मैंने आपको बताया, मोहब्बत की दुकान। यानी कार्यक्रम का नाम ही मोहब्बत की दुकान है। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही इस दुकान का शटर उठाया और मोहब्बत बांटनी शुरू की, अचानक से मोहब्बत की इस दुकान में खालिस्तान के समर्थक घुस आए और ये पंजाब को खालिस्तान बनाने के मांग करने लगे, खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने लगे, खालिस्तान का झंडा वहां पर लहराने लगे। दिलचस्प बात यह है कि जब सैन फ्रांसिस्को के इस हॉल में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तब राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नफरत के शहर में उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। तो राहुल गांधी का जो आज का जो पहला ही ये इवेंट था, जिसे हम कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, जो जिसका उन्होंने नाम रखा, वो आज पहले दिन ही विवादों में फंस गया। और आज जो कुछ हुआ वो शायद बहुत अच्छा नहीं हुआ। हालांकि जब खालिस्तान जिंदाबाद के नारे उनके सामने लगने लगे, तब राहुल गांधी ने अपना आपा नहीं खोया। वो ना तो नाराज हुए, ना वो गुस्से में आए। उन्होंने बहुत आराम से खालिस्तानियों की बात सुनी और कहा कि मैं आपकी बात भी सुनूंगा, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। और कांग्रेस पार्टी की यही संस्कृति है, यही कल्चर है कि वो किसी दूसरे की राय सुनकर भी नाराज नहीं होते। जिन खालिस्तानी समर्थकों ने ये भारत विरोधी नारे लगाए, वो तमाम समर्थक खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस की तरफ से आए थे और ये वही संगठन है जिस पर भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है। इससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक हॉल में आयोजित हुआ था, लेकिन ये खालिस्तानी खालिस्तान का झंडा लेकर इस यूनिवर्सिटी के इस हॉल में बड़ी आसानी से पहुंच गए। ये देखिए तस्वीर। तो राहुल गांधी अमेरिका में मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे, लेकिन उनकी इस दुकान में शायद प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी, क्योंकि वो ज्यादातर समय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही बोलते रहे। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री को भगवान के सामने बैठा दें तो वो भगवान को भी ब्रह्मांड के बारे में समझा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उस घटना का भी मजाक उड़ाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सिंगोल यानी राजदंड को दंडवत प्रणाम किया था। We have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things. राहुल गांधी ने भारत सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसके अलावा जब उनसे भारत में मुसलमानों की स्थिति पर सवाल पूछा गया तो ये तो उनका मनपसंद विषय है, इसलिए उन्होंने कहा कि आज भारत में मुसलमान ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और गरीब खुद को बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। And I noticed that the government tried everything. मतलब जो भी उनमें ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी। टीवी से उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं कर रहा था। और जो यात्रा का इफेक्ट था वो बढ़ता जा रहा था। क्यों हुआ
क्योंकि आप सब ने हमारी मदद की. द बेस्ट वे फॉर मी टू एक्सप्लेन दैट इज द लाइन, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. तो राहुल गांधी ने अब ये तय किया है कि अब वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोहब्बत के नए नए शोरूम्स खोलेंगे. और आज उन्होंने मोहब्बत की दुकान का जो पहला ओवरसीज शोरूम है या दुकान कह लीजिए, वो उन्होंने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में खोली है. लेकिन एजेंडा वही है जो भारत जोड़ो आंदोलन के, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका था, कि बार बार लोगों को ये बताना है कि नरेंद्र मोदी कैसे देश के लिए अच्छे नहीं हैं. बार बार ये बताना है कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को आगे नहीं बल्कि पीछे लेकर जा रही है. साथ ही उन्होंने आज ये भी कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बहुत कोशिश की गई. लेकिन आप खुद ही सोचिए कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को कब किसने कहां रोकने की कोशिश की. यह यात्रा इतनी स्मूथली चली, केरल से लेके कश्मीर तक ये जब चली तो ऐसी कोई घटना नहीं आई जहां कभी किसी ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की हो, कहीं किसी ने रास्ता रोक दिया हो, कहीं किसी ने विरोध प्रदर्शन किया हो. ऐसा कुछ नहीं हुआ. लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश हुई है. तो आज उनका पूरा ध्यान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर.